तो जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है बीबी की वाइन सैनी के भुवन बाम की तरफ से। तो भाई भुवन बाम के जो मैनेजर है रोहित, वो जो है इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, जहां पर किसी ने ढिंडोरा से रिलेटेड क्वेश्चन किया, जिस पर उन्होंने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2-4 प्रोजेक्ट पे उनके काम चालू है। बीबी का कोई सॉन्ग है ढिंडोरा में? यार ये सब बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स हैं, वेट करो, आई कांट आंसर देम। तो बस यही है अभी अपना, और कुछ ऐसा क्रेजी चल नहीं रहा है, वेट कर रहे हैं, 2-4 प्रोजेक्ट्स पे काम वाम कर रहे हैं। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो होता कुछ ऐसा है कि आशीष उन्होंने जो एक पोस्ट शेयर किया अपने ट्विटर पे, जहां पर लिखा है जितना भी ट्राई कर लो बन्नी, फेमस होते ही लोग ओवररेटेड तो बोलेंगे। उस पर आशीष उन्होंने कहा फ्रॉम क्रिकेटर्स टू एक्टर्स नाउ इवन यूट्यूबर्स भी इसका शिकार बन चुके हैं। एंड गाइस आशीष को लेके एक और अपडेट है। अपडेट ये है कि मेक जोक ऑफ उन्होंने जो है ये वाला ट्वीट किया, योर फेवरेट MGO वीडियो। उस पर आशीष उन्होंने कहा मुझे लगता है कि हेयर सलून को सबसे अच्छे वीडियो में से एक होना चाहिए, तुम एक टैलेंट का भंडार हो, न्यू फेवरेट KBC 1 होगा। वैसे गाइस आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूं कि भाई अभी तक जो लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज लाते रहता हूं। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है अदनान 07 की तरफ से। तो भाई अदनान का जो है सॉन्ग आने वाला है जी म्यूजिक कंपनी की तरफ से। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा पोस्टर। सॉन्ग का नाम है LPK लव पैशन कर्मा। एंड इसी सॉन्ग के बारे में बात की अदनान ने लाइव आके। आइए कुछ शॉर्ट क्लिप्स देख लेते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई, अभी देखते हैं 26 या 27 जितने भी व्यूअर्स मैं देख रहे हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं, जैसे कि भाई ने बताया 26 या 27 सितंबर को गाने का टीजर लॉन्च कर देंगे, आने वाला है और टीजर लॉन्च कर देंगे और 1 तारीख को गाना आने वाला है। और मैं एक चीज और भी प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम थोड़ा सा म्यूजिक इनको पहले दे दे रील्स बनाने के लिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, या फिर अपना गाने वाला शेर जो है, जो स्टार्टिंग में है, जो शेर आता है वो दे दे, खाली रील्स बनाने के लिए। गाने से पहले ही दे देते हैं, तो अपन जिस दिन टीजर करते हैं ना उसी दिन शेर अनाउंस कर देते हैं। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है अमित भड़ाना की तरफ से। तो भाई अमित भड़ाना वो जाने वाले हैं IPL कमेंट्री में। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा IPL कमेंट्री में स्वागत है भड़ाना साहब आपका, मजाक मजाक में बहुत आगे आ गए यार, दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, माई फैमिली एंड आप सभी की खुशी मैं समझ सकता हूँ, कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुंच गए, ये सब आपके प्यार के बिना नहीं हो पाता, छाती चौड़ी मूवमेंट। एंड ये रहा उसका पोस्टर, जिस पर अमित भड़ाना उन्होंने कहा देखो वीवो IPL लाइव मेरे साथ हर शाम 7:20 पे सिर्फ Disney+ हॉटस्टार पर। गाइज अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है सोनू सूद की तरफ से। जी हाँ, होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर गली न्यूज की तरफ से न्यूज आई है, जहाँ पर कहा गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू सूद, जिन्होंने पेंडेमिक में लोगों की मुश्किल दूर की, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने सोनू सूद और उनसे जुड़े लोगों के अलग अलग ठिकानों पर, जैसे कि मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव समेत 28 ठिकानों पर रेड किए हैं। IT डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि रेड के दौरान इनकम टैक्स चोरी के बहुत से सबूत मिले हैं। IT डिपार्टमेंट ने कहा कि सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन में कानून का उल्लंघन करते हुए एब्रॉड से पैसे आए हैं। IT डिपार्टमेंट को बहुत से बोगस लोन और बोगस बिलिंग के दस्तावेज भी मिले हैं। IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो भाई ये थी कुछ अपडेट सोनू सूद को लेकर। बाकी इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। तो लगता है ट्रिगर्ड इंसान उनकी तरफ से कुछ स्पेशल आने वाला है। जी हाँ, उन्होंने कहा सी आई एम स्माइलिंग लाइक क्रेजी बिकॉज समथिंग रियली ह्यूज इज कमिंग अप। तो देखते हैं भाई ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से क्या आने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट भी किया जहां पर लिखा है अनअकैडमी वाले चाहते हैं कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर टीच करूं। ब्रो लाइफ फुल सर्कल में आ गई है, मेरी फर्स्ट जॉब एक टीचिंग जॉब थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं पढ़ाने के लिए सुटेबल नहीं हूँ, किधर हो प्रियांशु सर। एंड फिर कहा जो लोग पूछ रहे हैं उन्हें बता दूं कि वो लोग चाहते थे कि मैं कोडिंग सिखाऊं। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अरिश्फा खान की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि अरिश्फा की तरफ से जो है टॉक शो आने वाला है, तो फाइनली उसका एपिसोड 1 आ चुका है, क्रिकेट वाली बीट विद अरिश्फा। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रफ्तार वर्सेस मुफाड़ की तरफ से। होता कुछ ऐसा है कि मुफाड़ वो जो है Q&A कर रहे थे, जहां पर किसी ने कहा आग एकदम बस बिट डिसअपॉइंटेड फॉर रफ्तार सबलिमिनल, महाराज की जय हो। उसी पर मुफाड़ उन्होंने कहा वो उसके कर्म है भुगतेगा, मैं सिर्फ सच लिखता हूँ। फिर किसी ने कहा भाई पिंकी नाम फनी था, तो उसी पर मुफाड़ उन्होंने कहा ये नहीं सोचा था कि तुम लोग नाम ही रख दोगे उसका ये। फिर किसी ने जो है कृष्णा को लेके बात किया, स्टिल गिविंग सब्स टू कृष्णा फॉर व्यूज। उस पर मुफाड़ उन्होंने कहा उसके व्यूज खुद नहीं आ रहे, मैं गाना डाल के छोड़ देता हूँ ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए, पैसे लगाने पे आया तो सबके मुंह एक बार में बंद कर दूंगा, बट यहाँ बात आर्ट की है, नंबर्स की नहीं। एंड अगेन किसी ने कृष्णा को लेके कहा अगर कृष्णा ने रिप्लाई दिया तो करोगे ना रिप्लाई, ये मत बोलना मैं कृष्णा को पोक नहीं किया। उस पर मुफाड़ उन्होंने कहा लिखाई की रहेगी सदा बीफ ओपन, पीछे कौन हटा मैं या वो। एंड लास्ट वन, किसी
किसी ने कहा क्या किस्मत है तेरी, 2 बड़े रैपर को डिस करने के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे। उस पर मुफाड़ उन्होंने कहा बड़े रैपर्स टू एमिनम एंड हॉस्पिन है, मेरी किस्मत ऐसी है कि तेरे बड़े रैपर्स की फटती है मेरी राइटिंग से एंड जिंदगी भर फटेगी इनके करम ही ऐसे है। तो गाइस ये देखने के बाद यहाँ पर रफ्तार उन्होंने रिप्लाई किए, उन्होंने कहा सभी क्लाउड सर्विसेज एंड प्रोविजंस को कलमकार में बंद कर दिया गया है, काइंडली तुम्हारा बिजनेस कहीं और ले जाए, हैशटैग मिल के बात कर पिलपिले। तो मुफाड़ उन्होंने रफ्तार को कहा एंड रफ्तार ने उस चीज का रिप्लाई किया। बाकी इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली न्यूज़ आ रही है वो रही है साहिल खान वर्सेस मनोज पाटिल की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में एक्सप्लेन किया, जो लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग जाके देख लो ताकि अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है साहिल खान और मनोज पाटिल इनके बीच जो है कंट्रोवर्सी चालू है। तो यहाँ पर साहिल खान उन्होंने जो अपनी स्टोरीज में कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जो कि उनके इंटरव्यू का है। जी हाँ, तो वहाँ पर साहिल खान ने क्या बात की है इस मैटर को लेके, आइए उसमें से कुछ शॉर्ट क्लिप्स देख लेते हैं। मनोज पाटिल ने खुदकुशी की कोशिश की और आप पर इल्जाम लगाया कि आपने उन्हें इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है कि उनके पास कोई और चारा नहीं था आत्महत्या करने के अलावा। अब वो ठीक हो रहे हैं वैसे, लेकिन आप इस इल्जाम पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा मनोज पाटिल से कोई लेना, मेरा पैसे का लेन देन नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कोई लेना देना नहीं है। राज फौजदार ने मुझे सोशल नेटवर्क पे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मनोज पाटिल जो हैं उन्होंने मुझे एज अ गुरु स्टेरॉइड बेचा 2 लाख रुपए का, जिसको लेने के बाद हमारे पास मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन 1 साल से मैं पैसे मांग रहा हूं, मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, मुझे पैसे दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं पुलिस तो हूं नहीं कि मैं आपके पैसे दिलवा सकता हूं, लेकिन अगर आप इस बात का सोशल नेटवर्क पे पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, जिससे शायद उनको आगाह हो, लोग उनको प्रेशर दें कि भाई इनके पैसे वापस करो। बाद में पता चला कि ये एक्चुअली में इतना बड़ा ड्रग रैकेट है। ये एक आदमी ने नहीं बेचा है, ये मनोज पाटिल ने सिर्फ नहीं बेचा है। मनोज पाटिल को किसने दिया? किसने दिया बताइए? ये रैकेट है बहुत बड़ा, वो तो मालूम उनसे ही करना पड़ेगा ना कि आप उनको किसने दिया। स्टीरॉइड्स बेचता है जो एक्सपायर हो चुके हैं या जो नकली हैं, ये रैकेट है और उसका हिस्सा है मनोज पाटिल, आपका ये कहना है? बिल्कुल, क्योंकि अगर मनोज पाटिल ने ये तो घर पे बनाया नहीं है, तो ये उनके पास कहां से आया? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लीगल है तो फिर मैं भी बेचने लगूं, आप भी न्यूज में क्यों काम कर रहे हैं, आप भी बेचिए इसको। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कैरी मिनाटी एंड मोस्टली सेन की तरफ से। तो भाई यहाँ पर मोस्टली सेन उनको मिला बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड डिजिटल इन्फ्लुएंसर की तरफ से, वहीं पर कैरी मिनाटी उन्हें मिला बेस्ट गेमिंग इन्फ्लुएंसर। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एंग्री प्राश की तरफ से। तो भाई एंग्री प्राश वो जो है बहुत ही जल्द गेमिंग करने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा प्राश गेमिंग कमिंग सून। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है राउंड टू हेल की तरफ से। जैसे कि आप लोग को पता है राउंड टू हेल का जो वीडियो था 1959 उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन ट्रेंडिंग पे नहीं आया था। बट होता कुछ ऐसे कि राउंड टू हेल का जो व्लॉग है वो ट्रेंडिंग पे आ गया। उन्होंने कहा देख रहे हो मेकिंग ट्रेंडिंग पर है पर वीडियो नहीं दी, और दोनों मेकिंग व्लॉग्स ट्रेंडिंग पर है। यूट्यूब बाबा की जय हो, यूट्यूब बाबा कुछ भी करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो रही सौरव जोशी व्लॉग्स की तरफ से। तो भाई सौरव जोशी उनका जो है वीडियो आया है नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। स्लैप। अबे साले रुको जरा, सबर करो। गाइस देखो मैं तो वीडियो बना रहा था, इसने क्या ये स्मूथ चॉकलेट मिल्क लाके दे दिया। मैं नहीं बना रहा। ये बाजू में मेरे, मैं दिखाऊंगा नहीं इसकी शक्ल। सारा फेमस होना चाहता है। मन कर रहे फालतूगिरी नहीं चल रहा माउस। कहाँ गया? हाँ माउस नहीं चल रहा, झूठे बंद कर। मैं बंद कर